पूर्वाभ्यास, साथ ही साथ राम जी के मंदिर शिलान्यास के अवसर पर अभिनंदन सबका। और मैं पहाड़ भैया से निवेदन करूं, वैसे तो आप प्रथम गोष्ठी के वक्ता हैं और आज आपके लिए पूर्वाभ्यास है, इसलिए राम जी के कुछ विभिन्न बातों को कहते हुए एक अभ्यास आप करें और पृथ्वी को आप पावन बनाएंगे। मैं निवेदन करूं, पहाड़ सिंह साहू जी, नेवारी जिला बालोद, आइएगा, अभिनंदन है। जी, बोले श्याम रामचंद्र की जय। आज दिनांक 5 अगस्त को हम सब सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली का दिन है और हम सब साक्षी बने हैं हमारे इष्ट की जो है मंदिर के शिलान्यास का और मंदिर निर्माण के लिए जो विगत 500 वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। और आप हम सब पुण्यात्मा है। अभी वर्मा भैया ने जो कहा था, जो घटना बताई थी कि त्रेता युग में मैं नहीं था, इस युग में मैं हूं, भगवान के विवाह में मैं भी हूं, ये भाव, और ये भाव जो है हमको उस परमात्मा के निकट ले जाती है। मानस गोष्ठी के पूर्व 9 तारीख को आगामी गोष्ठी है और आज भी एक पूर्वाभ्यास के रूप में हम सब अपने अपने विचार को, मानस के प्रसंगों को संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात रखें। ये एक विचार मानव दर्शन का एक बात आया था और मैं कहूँ ये बड़ा अद्वितीय प्रयास है भैया दीपक गुहा जी और आरडी भैया का कि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में किस तरह बदला जाए। वास्तव में एक अद्वितीय प्रयास आप सबों का है। आइए श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान राम जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार ब्रह्म में आता है, आज हम जिसकी शिलान्यास आज मोदी जी कर रहे हैं, निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाना, कोई सगुण ब्रह्म जब निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म में आ जाता है और उसकी जो लीला है, उसके चरित्र के माध्यम से जनमानस जो संदेश आता है, ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। गोसाई तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की जब लेखन किए और उनका मूल भाव भी एक ही था। तात्कालिक समय में हम हिंदुओं को, हम जनमानस, हम मानव समाज जो है अपनी मनुष्यता को छोड़ करके हम पर पाश्चात्य या अन्य धर्म जो हावी हो रहे थे, तत्पश्चात तब ऐसे समय में भी गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिशा निर्देश करके लेके आई है। वस्तुतः मैं आज ये बात रखूं, रामचरितमानस में भगवान राम की जो लीला है, भगवान राम की जो चरित्र है, अपनी जीवन में किस तरह जीवन को आगे बढ़ाना है और जीवन जीने की जो कला है, आप कैसे जिए, किस तरह जी करके अपने जीवन के मूल उद्देश्य को सफल बनाए, ये मूल बात। रामचरितमानस की वो पंक्ति मुझे याद आती है, भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान की राम की जो लीला है, पग पग पर उसकी जो है लीला जो है हमें संदेश देती है। मानस के अयोध्या कांड में भी देखें और उत्तर कांड में भी शुरू में ये प्रसंग आता है, आप देखेंगे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। 2 जगह प्रसंग में गोसाई तुलसीदास जी इसको लिखे। भगवान राम वनपथ में यात्रा कर रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान की यात्रा निकल पड़ी है।
ये भगवान की वनवास यात्रा ही है, ऐसा कथा को पढ़ करके हमें आगे नहीं जाना, निकल नहीं जाना चाहिए। ये हम जनमानस को बहुत संदेश देती है, और इसी के आधार पर अगर हमारा जीवन हो तो दावा रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी करते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला नहीं, निर्बाध गति से आपका जीवन निर्वाह होगा। ये दावा गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। वनपथ में भगवान राम आगे हैं, ठीक उसके पीछे सीता जी हैं, और ठीक उसके पीछे जो है लखनलाल जी यात्रा कर रहे हैं, वनपथ की यात्रा। दो जगह प्रसंग का वर्णन है। वास्तव में जब उपमा दिए, तुलना किए, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। भगवान राम ब्रह्म है और लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य जीव है, और मैया सीता जी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी माया है। अब ये हमारे और आपके जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। हम सब जीवात्मा है, प्रभु ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है और एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि आप जाइए मनुष्य शरीर कब हूं कि करी करुणा नर ही देत इस बिनु हेतु सनई। मनुष्य शरीर में मैं आपको देकर के भेज रहा हूं, आप जाइए और अपनी जीवन में मुझ तक आने का प्रयास करें। ये बड़ा भाव, मुझ तक आने का प्रयास करें। समस्या कहां आ जाती है? हमारी यात्रा जो है, यह जीवन की एक यात्रा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो यात्रा है, वैसे जीव जो है अनंत यात्री है, अनंत पथ के यात्री हैं। लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक जो यात्रा है, उस यात्रा को हम कैसे सफल बनाएं? और इसमें जो है हमें नितांत याद रखना होगा कि मैं पीछे हूं। इसके पीछे हूं? बोले ब्रह्म के पीछे हूं। ब्रह्म को आगे रखें, ईश्वर को आगे, राम जी को आगे रखें। मेरा इष्ट राम जी है, राम जी मेरे आगे चलते हैं। विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तब भव बेगार में परिहं, छूटत अति कठिनाई। भगवान राम आगे चले हैं, पीछे में सीता जी हैं और पीछे में लक्ष्मण लाल जी महाराज। लेकिन इसके चलने के जो क्रम भी बड़ा जबरदस्त है। जब जब ये क्रम भंग हुआ है, आप देखेंगे रामचरितमानस में, जब जब ये क्रम भंग हुआ है, भगवान की पूरी चरित्र में, कथा में एक बाधा आई है। अयोध्याकांड को ही ले लें आप। मंत्रा ने जीव रूपी भरत को आगे करने का प्रयास किया है, आगे का प्रयास करने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ है? राम को 14 वर्ष का वनवास, जीव को आगे करने का प्रयास। राम को राजा नहीं होना चाहिए, मेरा कैकेयी का पुत्र भरत को राजा होना चाहिए, और जीव कभी आगे नहीं हो सकता, आगे तो राम ही होंगे। आप लीला में जाके देखें, युद्ध में देखें, युद्ध में भी आप देखिए, जब कुंभकर्ण आया, सारा बंदरों ने, सुग्रीव ने, यहां तक सबके सब बंदरों ने, सबके सब जा करके, नहीं ये तो अकेला आया है, हम सब जा करके इसको तो यूं ही मार देंगे। अब ब्रह्म पीछे हट गया, राम जी पीछे हट गए और ये लोग आगे हट गए। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु, टिड्डिन गिरी गुहा समाये। गोसाई तुलसीदास जी के हाल क्या हुआ? ये कुंभकर्ण जो है करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे खाया जैसे किसी गुफा में टिड्डियों का दल घुस रहा है। पता ही, आपने ब्रह्म को पीछे हटाया ना। राम जी को पूछना भी नहीं कहा, पूछने की भी हिमाकत नहीं की इन लोगों ने कि नहीं ये तो आज अकेला युद्ध में आया, हम इसको यूं ही हरा देंगे। अब बताइए, अर्थात आपने ब्रह्म को पीछे कर दिया अपनी यात्रा में, राम जी को, ईश्वर को पीछे कर दिया, और ईश्वर को पीछे कर परिणाम क्या हुआ? करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ के खाया। अंत में सुग्रीव और आदि बानर हार गए, तो फिर भगवान के पीछे आए, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अब आप लोग पीछे हटिए, मैं आ गया। और जैसे ही ब्रह्म आगे आया, कुंभकर्ण का नाश। तो मेरे कहने का मतलब है, गोसाई तुलसीदास जी ने जो राम की चरित्र, राम की लीला में जो हमें संदेश दिया है, ये पंक्ति में, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी।
इसमें कहा है कि जब आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी यात्रा जो है, कोई भी यात्रा, चाहे व्यवहारिक यात्रा हो, आप निकले अपनी बाइक से और अपनी स्कूल को जा रहे हैं, या अपनी किसी शहर की यात्रा में जा रहे हैं और आप जो है स्वयं आगे हो गए, अपने भगवान को पीछे सबसे कर मैं दिया, तो निवेदन तय चाहा है भगवान। कि हमारे को जी समय समाप्ति का संकेत आ रहा है सर। द्वितीय लिंक जो जारी है उससे जी हम जी क्रमशः जुड़ पाएंगे। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दूसरे लिंक से जुड़ेंगे, जब तक सतरिएगा। मैं निवेदन कर दिया हूँ अग्रिम रूप और से। ज्यादा समय होंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं समय है, होंगे क्या गुरुदेव? बात वो नहीं है सर। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में ऑटोमेटिक। ठीक तो ठीक दूसरे ठीक लिंक ठीक से सर। जुड़िएगा, दूसरे लिंक से जुड़ेंगे, जब तक बोलिएगा। जी जी हाँ हाँ। ये क्या किया और जारी रखेंगे? हेलो सर मैं नया से हेलो। शुरू कर रहा हूँ, नए से शुरू कर रहा हूँ। और साथ ही साथ विनम्र निवेदन कर रहा हूँ चलिए। गुरुदेव आत्माराम साहू सर जी और दीदी संगीता निषाद जी और सुरीत पटेल जी और बहुत से अभी हमारे बीच मानसिक गुणीजन विराजित हैं। आप पुनः दूसरे लिंक का प्रयोग करके अवश्य जुड़िएगा। जी सर। फिर से जुड़ेंगे, क्रम